नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो मई लास्ट में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, तो इसका ध्यान रखना, पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप प्लेलिस्ट जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर इसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग क्लियर बता दूं, यदि आप लोग जुड़े हैं अभी से, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आपको किसी भी और चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपका 85+ और नॉर्मली आप क्या मेहनत करेंगे तो 90+ आप क्या परसेंटेज बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें। ठीक है, पहला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी फ्रांसिस बेकन, डी सुकरात। तो सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी फ्रांसिस बेकन। क्लियर है आप लोग? किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो सी फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, आप बुक में देखेंगे 14 पेज पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एक क्यूरेर, बी क्यूरेट्स, सी क्यूरेरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा सी क्यूरेरे। यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना, 2 प्रश्न है। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से। उन्होंने मिला के पूछ लिया, क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? क्यूरेरे से, क्यूरियर से। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? ये नैतिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा बी संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी विद्या। कई बार पूछा गया है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विद्या, या फिर पूछ लेगा विद्या, उपनिषद में विद्या किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान हेतु। ठीक है, दोनों पूछा गया है घुमा के, और कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ए साध्य है, बी साधन है, सी दोनों, डी एक परिस्थिति। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, दोनों है। ठीक है, ज्ञान एक साध्य और साधन दोनों है। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या होगा कि आप लोग साथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, कंटिन्यू रिव्यू आता रहा, तो हम लोग सेकंड ईयर का जो आगरा यूनिवर्सिटी है, इसके सेकंड ईयर का पूरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ए अरस्तु के अनुसार, बी रूसो के अनुसार, सी सुकरात के अनुसार, डी प्लेटो के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी सुकरात के अनुसार। अगला प्रश्न है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, कहा गया है। ए तत्व मीमांसा दर्शन, बी जैमिनी मीमांसा दर्शन, सी ज्ञान मीमांसा दर्शन, डी मूल मीमांसा दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी
चेमनी मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न है, प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, रूसो। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है? ए संवेग विभाषा, सी ज्ञानुभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है? ए समझना, बी सोचना, सी विश्लेषण एवं संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी 3। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रश्न है, ये भी पूछ सकता है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या कथन है? ए फिक्टे का, बी सुकरात का, सी अरस्तु का, डी रूसो का। सही जवाब हो जाएगा ए फिक्टे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवध ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, शब्द ज्ञान। ये जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है, बाकी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, केवल ज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को प्रकाशित करने वाला कारक है? ये राष्ट्र की शिक्षा नीति, बी परीक्षा प्रणाली, सी शासन की नीतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है या किसने कहा? ए जी रीडर, बी ब्रे, सी पी रेन, डी फिने। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, पी रेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, बी ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है, सी ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, डी ज्ञान संस्कृत का विकास करता है। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है? ए ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान सभ्यता है, सी ज्ञान असीमित है, डी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है शिक्षा सबके लिए है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 17। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, आप्त वचन का संबंध है? ए इंद्रिय अनुभव से, बी बुद्धि तर्क से, सी उपयुक्त दोनों से, डी यह ज्ञान व्यक्ति के विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास प्राप्त करके प्राप्त होता है, विश्वास करके प्राप्त होता है, या ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, बी स्वामी विवेकानंद के अनुसार, सी दोनों के अनुसार, डी लॉक के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं? ए हेनरी वर्ग से, बी हेनरी मैन, सी रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, हेनरी वर्ग से। अगला प्रश्न है, अनुभववादी शिक्षा का जनक है? ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी प्लेटो, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूत का अर्थ है? ए मस्तिष्क का ज्ञान, बी आत्मज्ञान, सी सांसारिक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने विकास किया? ए संवाद विधि, बी मनन विधि, सी आगमन विधि, डी निगमन विधि। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, संवाद विधि।
ध्यान रखना शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं। तो मॉन्टेसरी विद मरिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विद हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विद हेरल पार्कहर्स्ट, पर्यटन विद पिस्टोलॉजी खोज विद ह्यूरिस्टिक विद या अन्वेषण विद इसके आर्मस्ट्रॉन्ग है, महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर विद सुकरात महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट विद विलियम हेनरी किलपैट्रिक महत्वपूर्ण है। आगमन विद अरस्तु, निगमन विद अरस्तु, संवाद विद प्लेटो, सारे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी अरस्तु। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे? ए शंकराचार्य, बी विवेकानंद, सी जौमिनी जी, स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी रूसो। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? ए प्लेटो, बी जॉन ड्यूबी, सी रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। उक्त कथन है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी लॉक। अगला प्रश्न है, इमाइल पुस्तक है? ए रूसो की, बी अरस्तु की, सी प्लेटो की, डी सुकरात की। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना ए रूसो की पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना बी प्लेटो। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी और वीडियो प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सारे प्रैक्टिस हल करते रहेंगे तो आपका निश्चित रूप से 85 प्लस 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू डेली वीडियो को लाइक शेयर करें और प्रश्नों को हल करते रहें। सारे प्रश्नों को याद कर लें बस। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी सुकरात ने। शिक्षण विधियां उनके प्रतिपादक है, आप देख लीजिए, हम लोग देख चुके हैं। मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी महत्वपूर्ण है। किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विधि पिस्टोलॉजी खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि इसके आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विधि निगमन विधि दोनों अरस्तु, संवाद विधि प्लेटो। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है? ए अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी दोनों, डी असंचरित ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, परिवार द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए अनौपचारिक, और विद्यालय द्वारा औपचारिक, दोनों याद रखना। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। औपचारिक शिक्षा का संचयित संस्थागत प्रणाली है जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ए ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सी सत्यता ही ज्ञान है, डी ज्ञान की सीमा है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी ज्ञान की सीमा। अगला प्रश्न है, ज्ञान को वैध बनाती है? एक कल्पना, भी सूचना, सी औपचारिक शिक्षा, डी सत्यता। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, संस्कृत निर्भर है? ए ज्ञान पर, बी दर्शन पर, सी व्यवहार पर, डी इंद्रियों पर। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रगानुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो सही जवाब हो जाएगा 40 का बी मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया? तो हम लोग देख चुके हैं, ये संवाद विधि भी, आगमन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि। सही जवाब हो जाएगा सी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि को विकास किसने किया? तो सुकरात ने। ऐसे भी पूछ सकता है। शिक्षण विधिया उसके प्रतिपादक मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विधि हेनरी कोल्ड कुक, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विधि पिस्टोलॉजी खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है। प्रश्नोत्तर विद सुकरात, प्रोजेक्ट विद विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन निगमन दोनों अरस्तु, संवाद विद प्लेटो। क्रम 11 तो आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है, यूपिटर सिटी में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने के योग है। तो ए आद्रे बुद्रो के अनुसार बी, टेक्यूची के अनुसार सी, सुकरात के अनुसार डी, लॉक के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में 10+2+3 फार्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी कौशल विकास की शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ए औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालक के लिए अभिशाप है। ए लॉक, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, डी रूसो। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई। ए जर्मनी, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी इंग्लैंड में। सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। ए 15वीं शताब्दी में, बी 16वीं शताब्दी में, सी 17वीं शताब्दी में, डी 20वीं शताब्दी में। सही जवाब हो जाएगा सी 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ए कार्ल स्लेबी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए। सही जवाब हो जाएगा 48 का, बी 5। अगला प्रश्न है, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं। ए प्रकृति माता पिता, बी प्रकृति खेल कूद, सी प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, डी प्रकृति घर विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृति मनुष्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब। तो सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना। ए ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, बी ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, सी ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान का साधन है। ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति है। एक ज्ञान एक साधन के रूप में, विज्ञान एक साधन के रूप में, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का, सी ज्ञान एक साधन के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है। ए सूचना, बी जानना, सी बुद्धिमत्ता, डी इंद्रियां। सही जवाब हो जाएगा डी इंद्रियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। ए वैध ज्ञान का, भी सीखने के सिद्धांत का, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का, सी उपयुक्त दोनों, वैध ज्ञान और सीखने के सिद्धांत दोनों का। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक साधन के रूप में तब प्रकट होता है जब। तो एक ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट होता है हो, बी ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, सी ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का, सी निगमन और आगमन दोनों। शिक्षण विधि उनके प्रतिपादक हैं, देख सकते हैं आप लोग। मंटेसरी विधि मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विधि हेनरिक कोल्डवेल कुल, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन और निगमन अरस्तु, संवाद विधि प्लेटो। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। ए प्रयोग विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, तीनों। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ए प्रयोग विधि का। अगला प्रश्न है, सूचना का साधन है। ए संचार, बी प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, सी दृश्य श्रव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना की आवश्यकता होती है। ए औद्योगिक संस्थानों में भी, विद्यालयों में, सी निर्णय लेने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, डी उपयुक्त सभी में।
अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए फॉवेल का। कई बार पूछा गया है 61 वाला, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, ज्ञान का स्रोत है, ए प्राथमिक भी द्वितीयक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, ए रशियन, बी यूनानी, सी लैटिन, डी स्पेनिश। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, यूनानी। विद्यालय शब्द के लिए अलग भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक यूनानी शब्द स्कूल आया, स्कूले से हुई, जिसका तात्पर्य है अवकाश। तो आप लोग क्लियर हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो सही जवाब हो जाएगा बी, यूनानी। और ध्यान रखना, विद्यालय शब्द के आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक अर्थात यूनानी शब्द स्कूला या स्कूले से हुई, जिसका तात्पर्य है अवकाश। तो पूछ सकता है स्कूला या स्कूले शब्द का तात्पर्य क्या है, तो अवकाश। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य है, ए शारीरिक विकास करना, बी बौद्धिक विकास करना, सी चैत्रिक विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, एक गपशप करने में, भी आराम करने में, सी कुछ रचनात्मक कार्य करने में, डी सड़कों पर घूमने में। तो पॉजिटिव हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सी हो जाएगा, कोई रचनात्मक कार्य करने में। अगला प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, किसने प्रस्ताव किया था, तो एक कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, कोठारी शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, सुकरात तथा सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि, इसके जनक प्राचीन काल के अनुसार सुकरात व सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय में जॉन ड्यूबी हैं। अगला प्रश्न है, मेले तमाशे शिक्षण के हैं, ये दृश्य साधन, भी सामुदायिक साधन, सी श्रव्य साधन, डी व्यक्तिगत साधन। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, सामुदायिक साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा का नेता होता है, ए मॉनिटर, बी कक्षाध्यापक, सी विषय अध्यापक, डी प्रधानाध्यापक। कक्षा का नेता होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षाध्यापक। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, ए निरंकुशतावादी, बी मुक्तता, सी प्रजातांत्रिक, डी कल्पना की ओर। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, एक गृह कार्य हेतु, बी पुनरावृत्ति हेतु, सी दृढ़ीकरण हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, ए स्वाध्याय, बी अनुकरण, सी सूक्ष्म शिक्षण, डी अवलोकन। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, द्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, ए प्रभावी, बी रोचक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, दोनों, प्रभावी और रोचक दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ए विधि, बी साधन, सी वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए, जे बेकर के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है, ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है,
शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है ये छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, डी सी प्रोत्साहन देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ है ए ज्ञान, बी ग्रंथ, सी कोश, डी कर्म। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ए शारीरिक विकास, बी व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व विकास, चैतिक विकास, डी जीविकोपार्जन। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 83 का बी व्यक्तित्व विकास। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम माना गया है। ठीक है, प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम माना है। अगला प्रश्न है शिक्षा है एक समान प्रक्रिया, बी विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया, सी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, डी एक सामान्य विधि। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये सामाजिक शिक्षा, भी समुदाय का प्रभाव, सी विद्यालय पाठ्यक्रम, डी राज्य का प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी विद्यालय पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 86 का डी राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का समान उद्देश्य हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 87 का सी व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी पंडित नेहरू का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो ए विज्ञान, बी कला, सी वाणिज्य, डी शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? ए स्कूल, बी पुस्तकालय, सी धर्म, डी शिक्षण विधि। सही जवाब हो जाएगा सी धर्म नहीं आता शिक्षा के अंतर्गत, स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि आता है। अगर ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +201 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ये ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ये समाज एवं परिवेश, भी शिक्षा आयोग समितियां, सी शिक्षा के उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना आप लोग, बी 3। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और ध्यान रखना तीनों के जो है 6 भाग हैं। इसे ज्ञानात्मक है, इसके 6 भाग कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक है इसके अग्रहण, अनुक्रिया, अनुपालन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। ठीक है, और क्रियात्मक उद्देश्य है इसके उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ज्ञानात्मक जो पक्ष है इसका विकास बी एस ब्लूम ने 1956 में किया। भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में किया। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्सन ने 1969 में किया। तो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? ये परिवार, भी समाज, से विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग 8 बजे आ जाए, हम लोग 8 बजे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो ए माध्यमिक विद्यालय के लिए, बी विश्वविद्यालय के लिए, सी प्राथमिक विद्यालय के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना, सी प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषता है ए एकाकी रहना, बी समलिंगी समूह का बनना, सी विषय लिंगी समूह का बनना, डी
समस्याहीनता, सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, विषय लिंगी समूह का बनना। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आत्म प्रेम भी, काम प्रवृत्ति सी, नैतिकता डी, जिज्ञासा। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, नैतिकता। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं, ए जीन्स, बी माताएं, सी वातावरण, डी राइबोसोम्स। सही जवाब हो जाएगा ए जीन्स। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, ए बाल अवस्था को, बी शैशवावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी प्रौढ़ावस्था को। सही जवाब हो जाएगा सी किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, ए विज्ञान, बी कला, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, विज्ञान और कला दोनों। करीब 160 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? सही जवाब हो जाएगा सी महाभारत में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, ए जीविका, बी अधिकार, सी ज्ञान, डी विकास। सही जवाब हो जाएगा डी विकास, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, ए समाज, बी मस्तिष्क, सी मानव व्यवहार, डी शरीर। सही जवाब हो जाएगा सी मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी स्किनर का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, ये बालकों का चरित्र निर्माण, भी अनुशासन में सहायता, सी बाल व्यवहार का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 106 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, ये प्लेटो से, बी अरस्तु से, सी लॉक से, डी फ्रॉयड से। सही जवाब हो जाएगा 107 का बी अरस्तु से। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सफलता का रहस्य है, ए विशिष्ट ज्ञान, बी शारीरिक ज्ञान, शारीरिक गठन, सी आकर्षण व्यक्तित्व, बी डी मनोविज्ञान का ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 108 का डी विज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 109 का डी व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, बालक की खोज के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 110 का ए मंटेसरी। अगला प्रश्न है, एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 111 का बी एडम्स। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी गांधी, सी रस्क, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा डी जॉन ड्यूबी। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? तो जॉन ड्यूबी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। ए स्किनर, बी फ्रॉयड, सी एंजेल, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सिगमंड फ्रॉयड। पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। ए अरस्तु ने, बी दिकार्ते ने, सी ह्यूम ने, डी जॉन लॉक ने। सही जवाब हो जाएगा डी जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है, खेल सिखाते हैं। ए अनुशासन, बी सामाजिकता, सी रचनात्मकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के लिए खेल का महत्व है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी 46, 23 जोड़े अर्थात 46। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। ए फॉवेल, बी किंडरगार्टन, सी डाल्टन, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा ए फॉवेल। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। एक किंडरगार्टन, बी मंटेसरी, सी ह्यूरिस्टिक, डी प्रोजेक्ट पद्धति। सही जवाब हो जाएगा बी मंटेसरी। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। ए समान, बी असमान, सी विशिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए समान। करीब 160 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है। ए आत्मनियंत्रण, बी विश्वसनीयता, सी अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 122 का डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? ए व्यवसायिक, बी शैक्षिक, सी व्यक्तित्व, डी इन सभी प्रकार का। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए? ए समन्वय को, बी आर्थिक पक्ष को, सी शैक्षिक पक्ष को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए समन्वय को। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था को अनोखा काल बताया है? ए कोल व ब्रूस ने, बी कोल व क्रो ने, सी स्किनर ने, डी कुपुस्वामी ने। सही जवाब हो जाएगा 125 का, ए कोल व ब्रूस ने। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 126 का, सी। यह विद्यार्थियों को परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, निगेटिव पॉइंट इसलिए नहीं है। बाकी यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यह विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करती है, इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। तीनों सही है, लेकिन सी सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है? ये बाल अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। सही जवाब हो जाएगा 27 का, बी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है? ए मंटेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? ए वजन बढ़ाने की, बी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, सी समायोजन की, डी शिक्षा की। सही जवाब हो जाएगा 29 का, सी समायोजन की। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बी स्वतंत्रता की भावना, से घनिष्ठ मित्रता, डी ईश्वर में पूर्ण विश्वास। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर में विश्वास। किशोरावस्था में ईश्वर में विश्वास बहुत कम रहता है बच्चों में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए? ए मूर्त, बी जीवन से संबंधित, सी रोचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन पौधों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? ए शिशु, बी बालक, सी किशोर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 132 का, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी। जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था, ये पौधों को अपनी माँ का बाधा, उनको रोकोगे तो ये नाराज हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा का शिक्षक कैसे होना चाहिए? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? ए मौखिक, बी लिखित, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मौखिक। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 135 का, ध्यान रखना, डी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान की अनुसूची 8 में है 22 भाषाएं। संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत के संविधान के देखो भाग 17 में है। ठीक है, 343 से 351 तक भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ये खरोष्ठी लिपि, बी ब्रह्मी लिपि, सी बांग्ला लिपि, डी रोमन लिपि। सही जवाब हो जाएगा 136 का, बी ब्रह्मी लिपि। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्रह्मी लिपि की प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसी की परंपरा में आगे चलकर देवनागरी का विकास हुआ। ब्रह्मी लिपि के 2 रूप प्रचलित हैं, दक्षिणी ब्रह्मी और उत्तरी ब्रह्मी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? ये राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मातृभाषा। अपनी मातृभाषा सबसे आसान है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी सबसे अच्छी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? ये निरर्थक, बी सार्थक व उद्देश्यपूर्ण, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो ये माध्यमिक स्तर पर, भी पूर्व प्राथमिक स्तर पर, सी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, डी उच्च स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ए माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ये चेतनशील, बी अचेतन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चेतनशील। अगला प्रश्न है, रेडियो कैसा उपकरण है?
ए दृश्य उपकरण, बी श्रव्य उपकरण, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी श्रव्य उपकरण। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 4। ज्ञान के समानता 4 स्रोत हैं: अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्क, प्रेरणा और अनुभव। ठीक है, अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्क संगत, प्रेरणा और अनुभववाद 4 है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 5 होती हैं। बहुत ही फेमस है। 160 प्रश्न है, ध्यान रखिए। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। अगला प्रश्न है, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा 144 का ए, तर्क। अगला प्रश्न है, बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? ए सोचना, बी विचारना, सी तर्क देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये मानसिक, भी बौद्धिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? ए उपस्थिति के, बी जानकारी के, सी अनुभवों के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। 8 बजे आप लोग आ जाएं तो हम लोग 8 बजे ही प्रैक्टिस हल करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? ए आदिम स्रोत, बी सर्वविदित स्रोत, सी मौलिक स्रोत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 160 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 5। अगला प्रश्न है, सूचना का संबंध किससे होता है? ए तथ्यों से, बी आंकड़ों से, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, तथ्यों और आंकड़ों दोनों से। अगला प्रश्न है, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए विलियम जेम्स का। अगला प्रश्न है, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? ए स्थूल वस्तुओं का, बी प्रकृति के विभिन्न रूपों का, सी भौतिक संचार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है, सी उपयुक्त दोनों, पराविद्या और अपराविद्या दोनों। अगला प्रश्न है, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ए प्रोएरी ज्ञान, बी प्रायोगिक ज्ञान, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोएरी ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान मतलब ए प्योरी नॉलेज। कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जिन पर एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता, ये भौतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों तथा गणित में पाए जाते हैं। ऐसे ज्ञान का अस्तित्व तत्व मीमांसा में होता है। अगला प्रश्न है, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? ये प्रगानुभाविक ज्ञान, भी प्रायोगिक ज्ञान, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान का मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या है? ये श्रुति, भी प्रयोगात्मक, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? ए अनुभव पर, भी निरीक्षणों पर, सी अवलोकन पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? सही जवाब हो जाएगा सी ब्लेक ने। अगला प्रश्न है, अनुभव आदि के ज्ञान का आधार क्या है? ए इंद्रियां, बी बुद्धि, सी अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए इंद्रियां। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ठीक है, इसका यूनिट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका यूनिट 2 हल करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट में था। ठीक है, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग पता ही है, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आएगा। ठीक है, 100 प्रश्न आएगा, 100 प्रश्न आएगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है कोई भी। इसमें से 32 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए। तो आप लोग 8 बजे आ जाएं, 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।